हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। अपर एज लिमिट 45 ईयर है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 12 जुलाई 2024। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। मैं खुद से चेक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है spm.du.ac.in यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी .du.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस सेक्शन के जस्ट नीचे ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी यहीं पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेंस की यूनिवर्सिटी से, जहां से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और इसमें फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन इसमें आपको आवेदन करना है। बाकी ये नीचे आपको इंडेक्स दिया गया है, तो इंडेक्स के माध्यम से यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस वगैरह है वो प्रत्येक पेज पर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट उस पेज को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से पेज पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। तो डायरेक्ट उस पेज को आप ओपन करके और जो है उस जानकारी को डिटेल पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं, सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़, तो नॉन टीचिंग वैकेंसी है ये। और यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए है इसमें हमें इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फीस वगैरह की डिटेल बताई गई है। तो इसमें जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो 23 जून 2024 है। यानी ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 23 जून 2024 को रिलीज़ किया गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 12 जुलाई 2024। तो 12 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। फ़ीस वगैरह के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। और जनरल और अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 700 रुपये फ़ीस है और फ़ीस वगैरह जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है, बाद में आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। साथ ही एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। एग्ज़ाम की डेट वगैरह जो है आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना होगा। बाकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन इन द स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट कंटेंट इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर। तो ये जो है आपको ब्राउचर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी आगे जो भी एग्ज़ाम वगैरह की डिटेल है या एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अनाउंस की जाएगी, तो वहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो किसके फेवर में बनेगा, प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के फेवर में बनेगा। एंड बाकी विदाउट डिमांड ड्राफ्ट के आप आवेदन करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। द एप्लीकेंट मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट या कुरियर या जनरल डाक एड्रेस टू प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर या फिर जनरल डाक से भी आप भेज सकते हैं। और एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है, टू प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, पंजाबी बाग वेस्ट, न्यू दिल्ली 110026। ये आपका पूरा एड्रेस है। 12 जुलाई 2024 से पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड इन द कॉलेज बाय हैंड। बाय हैंड आपको कोई भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं करना है।
The applicants are advised to send their applications bill before the due date so that it reach in the college in time। तो टाइम से आपका एप्लीकेशन पहुंच जाए, इस प्रकार से आप एप्लीकेशन सेंड करें। The applications lost in transit or not received in the college by due date shall not be considered। The college will not be held responsible for not considering such applications। बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, नंबर एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया है और पोस्ट की कैटेगरी के बारे में यहाँ बात की गई है। पोस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो कई पोस्ट है हमारी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड की गई है। तो इसके लिए एक ही पोस्ट है और जो कि PWD कैटेगरी के लिए है। इसमें अपर एज आपकी 35 ईयर है और ये जो इसमें पे स्केल वगैरह है वो पे लेवल 10 की जॉब है। इसी प्रकार से सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और 35 अपर एज है, पे लेवल 7 की जॉब है। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और इसमें अपर एज आपकी 30 ईयर है, पे लेवल 6 की जॉब है। बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, अपर एज इसमें 30 ईयर है, पे लेवल 4 की जॉब है। और तबला एक्सोपनिस्ट की पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है जिसमें कि 2 अनरिजर्व के लिए है और 1 OBC के लिए है। अपर एज इसमें 45 ईयर है, पे लेवल 4 की जॉब है। बाकी JACT की पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, अनरिजर्व के लिए 1 है और ST के लिए 1 पोस्ट है। अपर एज लिमिट इसमें 27 ईयर है, पे लेवल 2 की जॉब है। और इसी प्रकार से लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है जिसमें कि 5 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 1 ST के लिए है, 1 OBC के लिए है और 1 EWS के लिए है। इसमें अपर एज आपकी 30 ईयर है और ये पे लेवल 1 की जॉब है। बाकी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी SC और शेड्यूल कास्ट ST एंड ट्राइबल OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस PWD पर्सन विद बेंचमार्क। तो इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी में सभी पोस्ट डिवाइड की गई हैं। और फॉर कंप्लीट डिटेल इंस्ट्रक्शंस जनरल कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कीम ऑफ एग्ज़ाम एंड एप्लीकेशंस फॉर्म। तो ये जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। तो यहीं से आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी। बाकी द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म by self attested copy of all required certificate must reach college before the last date। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है, वहीं से आप डाउनलोड करें, उसे अच्छे से फिल कर लें। बाकी अपने आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन सभी कॉपी को आप सेल्फ अटेस्ट कर लें और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट है वो सब आप एक साथ अटैच कर लें। बाकी जो आपका डिमांड ड्राफ्ट वगैरह है उसकी कॉपी आप अटैच कर दें और लास्ट डेट से पहले पहले आप जो है अपना एप्लीकेशन भेज दें। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 12 जुलाई 2024। बाकी आगे देखते हैं। तो जितनी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह है तो कॉलेज को ये अधिकार है कि वो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह उन्हें इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। कुछ भी चेंजेस जो है वो ड्यू UGC रूल्स अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। फ़ीस वगैरह आपको नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार फ़ीस सबमिट करने के बाद जो है आपको फ़ीस वगैरह अगर आप सोचे कि चेंज करके फ़ीस वगैरह वापस हो सकती तो फ़ीस वगैरह रिफंडेबल नहीं होगी। बाकी सेक्शन C है तो सेक्शन C में हमें पोस्ट की डिटेल और क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जो है हर पोस्ट के आगे आपको पोस्ट कोड भी दिया गया है। पोस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है और ये जो ग्रुप A की पोस्ट है पे लेवल 10 की जॉब है और इसमें एज लिमिट 35 ईयर है। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो 55% अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री किया हो और आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और ग्रेड B आपका होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ ग्रेड B आपने हासिल किया हो
तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आपको प्रेफरेंस वगैरह मिल जाती है। इसी प्रकार से अगली पोस्ट है हमारी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है। ग्रुप बी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। पे लेवल 7 की जॉब है। एज लिमिट है 35 ईयर। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपके पास मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी वगैरह या ऑटोनमस बॉडी या पीएसयू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में। बाकी इसमें जो है आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो डिक्टेशन 10 मिनट एज एन एवरेज स्पीड, इसमें आपका जो है 10 मिनट के डिक्टेशन में आपका 100 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग में और हिंदी में आपका जो है 40 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग और 55 मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पर होना चाहिए। बाकी आपकी कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, टाइपिंग स्किल्स होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन, इन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये आपका एसेंशियल है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और आगे हमारी पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की। पोस्ट कोड है PC03। नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है। ग्रुप बी की पोस्ट है मिनिस्ट्रियल की। पे लेवल 6 की जॉब है। अपर एज 30 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें आपका परसेंट वगैरह नहीं मांगा गया है और आपको कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सभी सिंपल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई, कोई भी हायर क्वालिफ़िकेशन इसमें अप्लाई करने के लिए नहीं मांगा गया है। बाकी यहाँ पे कुछ नोट करके दिया गया है तो आप जो है एक बार इस नोट को अच्छे से पढ़ लें। और आगे हमारी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। पे लेवल 4 की जॉब है। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 आपने पास किया हो और साइंस सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे हमारी पोस्ट है तबला की। तो इसमें जो है पोस्ट कोड है PC05। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 3 जो कि 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 OBC के लिए है। और ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल। पे लेवल 4 की जॉब है। अपर एज इसमें 45 ईयर है। इसके लिए आपका प्रोफिशेंसी इन द आर्ट ऑफ तबला एंड पकावाज प्लेइंग विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द एक्कोम्पेनीमेंट एक्सपेक्ट फॉर वोकल बोथ क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल, दोनों ही चलेगा, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। तो ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। एंड डिग्री इन तबला, तबला में आपके पास डिग्री होना चाहिए। और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई, तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ साथ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। और आगे जो हमारी पोस्ट है वो है GACT जूनियर असिस्टेंट। पोस्ट कोड है PC06 और नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2, 1 अनरिजर्व के लिए है, 1 ST के लिए है। और ग्रुप सी की पोस्ट है मिनिस्ट्रियल। पे लेवल 2 की जॉब है। अपर एज 27 ईयर है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपने 10+2 किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एंड आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर आपकी जो है टाइप राइटिंग स्पीड ये होनी चाहिए। बाकी आगे हमारी पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। पोस्ट कोड है आपका PC07। इसमें आपकी 5 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 ST के लिए, 1 OBC और 1 EWS के लिए। ग्रुप सी की पोस्ट है मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे लेवल 1 की जॉब है। अपर एज लिमिट 30 ईयर इसमें रखी गई है।
एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 10th पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वगैरह या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेक्शन डी का पार्ट्स आ गया जिसमें कि एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये हम देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। द फॉलोइंग शैल बी द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पूरा सिलेबस वगैरह यहाँ पर आपका दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा पेपर 2। बाकी जो पेपर 1 होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, जो पेपर 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। पेपर 1 भी आपका 2 घंटे का होगा, पेपर 2 भी आपका 2 घंटे का होगा। जो पेपर 1 होगा वो 150 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी आपका 150 मार्क्स का होगा। और बाकी कुल मिलाकर जो है आपका पूरा ये टेस्ट है वो आपका 450 मार्क्स का होगा। और 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट हैंडीकैप वगैरह हैं तो उन सभी कैंडिडेट को, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट होगा तो उन्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और बाकी कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट, तो कंपोनेंट ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बात की गई है। पेपर 1 में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेस्ट ऑफ जनरल स्टडी, एंड पेपर 2 में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट। टोटल आपका 300 का ये पेपर होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 150 होंगे। और बाकी पूरा सिलेबस है यहाँ पे आपका। पेपर 1 टेस्ट ऑफ जनरल स्टडी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप एक बार ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी पेपर 2 होगा जिसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा। तो द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन सच ए मैनर दैट द कैंडिडेट suitability for the post is proved among अदर थिंग्स थ्रू एकेडमिक एंड क्वालिफ़िकेशन। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपके एक्सपीरियंस वगैरह है, उसी के बेस पर आपसे जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर और एक्टिविटी वगैरह, जनरल अवेयरनेस या नॉलेज वगैरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाएगा। आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो आपका कैसा है। ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी का चेक वहाँ पे किया जाएगा। द क्वेश्चंस पेपर वुड बी बायलैंग्वेज। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलैंग्वेज होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आएगा। और बाकी जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा, जो रिटन एग्ज़ाम है उसका जो लेवल होगा वो आपके एजुकेशन, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बेस पर ही होगा, और अलग से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया है पेपर 1 और पेपर 2 में, तो वो आपका है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35% इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी इसी प्रकार से पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दिया गया है। और अब आगे देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, उसका पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें भी आपका जो पेपर 1 है वो एमसीक्यू टाइप होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी टोटल आपका 500 का होगा ये कुल मिलाकर। उसके बाद टेस्ट कंपोनेंट बताया गया है।
पेपर 1 और पेपर 2 का। तो यहाँ से आप देख लें, पूरा सिलेबस इनका बता दिया गया है। पेपर 1 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी वगैरह से। और बाकी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। वहाँ से आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से सेक्शन से। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द पेपर 1 टू द ट्यून ऑफ 1/4। तो 1/4 मार्क्स की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसमें। और जो आपका पूरा मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आपका पेपर 1, पेपर 2, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट और आपके इंटरव्यू के बेस पर फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। The candidate having more marks in aggregate in the examination, degree, diploma, which is defined as minimum eligibility for the respective post, will be given preference. बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। तो सीनियर असिस्टेंट के लिए जो पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और तो इसी प्रकार से जो सारी अलग अलग पोस्ट हैं उनका पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल, पूरा टाइम पीरियड और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई करें उसका पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सेक्शन ई ओपन हो चुका है, जिसमें कुछ जनरल कंडीशंस फॉर द एप्लीकेंट्स के लिए दिया गया है। और यहाँ पे जो है अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें। और एप्लीकेशन करने के लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन ब्राउचर दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर ऑन द कॉलेज वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको इंफॉर्मेशन ब्राउचर दिया गया है वहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहीं पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है तब तक आपकी सभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाता है, वो सभी कैटेगरी वाइज जो है सभी कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होगा, OBC NCL को 3 ईयर का, PWD है तो 10 ईयर, PWD प्लस OBC NCL तो 13 ईयर, PWD प्लस SC एंड ST हैं तो 15 ईयर। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो 5 ईयर का। तो यहाँ से जो है आपको उसी तरीके से एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। बाकी अगर आप रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, जो कि आपको बाद में मेंशन भी करना होगा। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, और तभी आपको जो है रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी अगर आप पहले से कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें, और आगे जो भी एडमिट कार्ड वगैरह इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो सभी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही शो की जाएगी। तो वहीं पर आपको जो है समय समय पर विज़िट करते रहना है। और बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई, द एप्लीकेशंस फॉर्म विद एडमिट कार्ड डुली फिल्ड बाय कैंडिडेट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल मस्ट रीच टू द प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है विद एडमिट कार्ड डुली फिल्ड बाय द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी।
तो और आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह लेके जाना होगा। कहाँ जाना है आपको? टू प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, पंजाबी बाग वेस्ट, न्यू दिल्ली 110026, 12 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको जो है अपना सब कुछ वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इसी प्रकार से जो है इसमें आपको अप्लाई करना होगा। और बाकी अगर आप खुद जाके भी जमा करना चाहते हैं तो खुद भी जाके जमा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी जाकर आप जमा कर सकते हैं। और आई थिंक आपको इसमें ऑनलाइन भी आवेदन करना होगा। सॉरी, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना, केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। लेकिन जिन भी कैंडिडेट के आसपास है ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो आप वहाँ डायरेक्ट भी जमा करा सकते हैं जाके। और ये नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह देख लें। और ये पूरा आपको फिल करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह आपको यहाँ अटैच करनी होगी। बाकी ये जो है सेक्शन जी है जहाँ पर एडमिट कार्ड दिया गया है। तो आपको टेस्ट या स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये एक तरीके से एडमिट कार्ड है। बाकी ये आपको जो है फिल करके लेके जाना होगा। सॉरी, ये आपको फिल करना है, एप्लीकेशन आपको फिल करनी, यानी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वो आपको अच्छे से फिल करना है। और ये एडमिट कार्ड आपको फिल करना है। और इसी के साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच करना है। बाकी जो आपको पास डिमांड ड्राफ्ट है उसकी कॉपी को आपको अटैच करना है। तो ये सभी को एक साथ अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो ऊपर दिया गया एड्रेस है कॉलेज का, उस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। और अगर आसपास है ये कॉलेज, आप अगर जा सकते हैं तो आप जो है खुद भी जाकर जमा करा सकते हैं। एड्रेस आपका है टू द प्रिंसिपल श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। ये पूरा आपको जो है एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इसी एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी लगभग वो हमने सारी कवर कर ली है। फिर भी आप जो है खुद से भी एक बार एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। हो सकता है मुझसे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट गया हो, तो वो जो है आप पढ़ें ज़रूर, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।